ये सबसे समझदार भूत है जिसे मैंने देखा है। पजामा के बटन एक एक करके खुल गए। महिला ने सोचा कि वह सपना देख रही है। सपने में एक बहुत ही हैंडसम आदमी था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि यह भूत का दबाव है। सपना बिना निशान के खत्म हो गया। महिला जागने के बाद खोई खोई सी रही, अकेले ही आधे दिन तक सोचती रही। तब जाकर उसे पता चला कि इस समय सुबह के 4 बजे हैं। उसकी सारी असंतोष और शिकायतें उसके सुरक्षा गार्ड पति आवई की वजह से थी। आज आवई फिर से इतनी देर से घर आया। रोज ओवर टाइम करता है। पति पत्नी दोनों को 6 महीने हो गए हैं, साथ नहीं सोए। तुम मत हंसो, तुम भी आवई से बेहतर नहीं हो। जब पति पत्नी झगड़ रहे थे, भूत ने कपड़े जमीन पर गिरा दिए और अनजान महिला ने कपड़े उठा लिए। आवई ने देखा कि महिला सिर्फ 1 कप चाय लाई है। वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया कि रात का खाना भी नहीं है, भले ही सूखे नूडल्स ही क्यों ना हो। महिला ने मजबूरी में माफी मांगी और पीली पड़ चुकी शादी की तस्वीर की ओर देखा। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थी। कुछ घंटों बाद सुबह हुई। आवई सिर ढककर सो गया। महिला ने अपनी वर्दी पहनी, जल्दी से तैयार होकर काम पर जाने के लिए निकल पड़ी। वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी की कर्मचारी है और हर दिन उसे हजारों कुरियर जानकारी दर्ज करनी होती है, इसलिए लोग उसे हजारों की बहन कहते हैं। सहकर्मी मई आंटी ने देखा कि वह बेचैन है। अंदाजा लगाया कि छोटे जोड़े में फिर से झगड़ा हुआ है। 1000 लाइन बहन की बात सही निकली। उसने अपने तलाक के विचार को स्वीकार किया। मई आंटी, जो इस स्थिति से गुजर चुकी हैं, ने 1000 लाइन बहन को सलाह दी कि उसे केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि पुरुषों को क्या चाहिए। जैसे कि कर्ज चुकाने के बाद पत्नी को लकड़ी के टुकड़े की तरह नहीं होना चाहिए, वरना पति को कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। संयोग से दूसरी तरफ वरिष्ठ सहकर्मी ओल्ड माँ भी आवई को समझा रहे थे कि पत्नी को प्यार से रखना चाहिए, उसे मुफ्त की नौकरानी नहीं समझना चाहिए। घर लौटने पर हजारों पैकेजों की बहन ने मई आंटी की बात मानी और खुद को अच्छे से सजाया, जिससे उसकी सुंदरता एक स्तर ऊपर हो गई। भाइयों, मुझे यह सच में पसंद है। जल्दी काम से लौटे आवई ने देखा कि पीली चेहरा वाली पत्नी सुंदर युवती में बदल गई है, तो वह कैसे खुद को रोक सकता था। जब दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, अचानक रोशनी झिलमिलाने लगी और दानव फिर से प्रकट हुआ। अगले ही पल चियान त्याओ जी एक भ्रम में गिर गई और भूत के पंजे ने उसके शरीर पर एक गार्डेनिया का फूल रखा, उसे चेतावनी देने के लिए कि वह उसके नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश न करे। भयभीत चियान त्याओ जी भागने लगी। तभी एक सफेद कपड़े पहने आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। बिना कुछ कहे बस उसे घूरता रहा। चियान त्याओ जी पसीने से तरबतर बिस्तर से चौंक कर जाग गई। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। खुद को ही डरा रही थी, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई। तकिए के पास गार्डेनिया का फूल क्यों था और सपने में वह हेजोंग शिक्षक भी नहीं था। कहते हैं कि बिस्तर के सिरहाने झगड़ा होता है और बिस्तर के पायदान पर सुलह होती है। अब वही ने तो खुद ही किचन में जाकर चियान त्याओ जी के लिए प्यार भरा नाश्ता बनाया। लगता है कि कल रात यह लड़का बहुत खुश था। न केवल मेरा पेट फर्जी है, घर में छिपा शैतान और भी गुस्से में है। कांच वहीं फट गया। इसे चियान त्याओ जी के लिए एक चेतावनी माना जा सकता है। कुछ समझ न आने वाली चियान त्याओ जी काम पर चली गई। जब वह स्कैन करके पंजीकरण कर रही थी, उसने फिर से देखा कि कागज के डिब्बे पर एक गार्डेनिया फूल रखा हुआ है। सफेद कपड़े पहने आदमी धीरे धीरे शेल्फ के पीछे से बाहर आया। वह प्राचीन ग्रीस का गार्डेनिया फूलों का देवता है। बेशक नहीं, आईने के प्रतिबिंब के माध्यम से उसकी कुरूप असली रूप स्पष्ट हो गया। चियान त्याओ जी घबराकर बाथरूम में भाग गई, दरवाजे को मजबूती से रोक लिया और तुरंत पेट में मरोड़ उठी। वॉश बेसिन के पास जाकर उल्टी कर दी। आवाज सुनकर मई आंटी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन चियान त्याओ कुछ नहीं कहकर चली गई। मई आंटी ने सफाई की और डर के मारे कांप गई। उल्टी में कीड़े थे। काम के बाद वह सड़क किनारे बैठकर खोई हुई थी। उसकी सगी बहन आली बड़े सिर वाले गुड़िया के पास से आई, तब जाकर उसकी समझ लौटी। अली को लगा कि वह थकी हुई है। चियान त्याओ जी ने कहा कि उसे थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और अगर आवई कुछ दवा खरीद लाए तो ठीक हो जाएगा। रात में आवई खरीदी हुई पाचन की गोलियां लेकर आधे रास्ते में था, तभी उसने देखा कि चियान त्याओ जी तेजी से गुजरी। आवई ने मॉल के गलियारे के सबसे गहरे हिस्से तक पीछा किया और दूर से देखा कि चियान त्याओ जी आधी झुकी हुई दर्द से कराह रही है। अरे, ये जगह तो शौचालय नहीं है, यहाँ खुले में शौच नहीं कर सकते। किसे